हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट और एनिमल के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा था। इसके बाद हमने एडाप्टेशन पे बात की थी, क्या होता है एडाप्टेशन। उसमें हम लोगों ने एडाप्टेशन में देखा था कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी में जो परिवर्तन करता है उसी को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक, अब उसी एडाप्टेशन में हमने आपको 3-4 चीज़ बताया था। एक एक्वाटिक होता है, जो एनिमल होता है, प्लांट दोनों एक्वाटिक होते हैं। कुछ फिर हमने बताया था टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ प्लांट भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, एनिमल भी टेरेस्ट्रियल होते हैं। फिर हम लोगों ने डिजर्ट की बात की थी, मरुस्थल जिसको हम लोग कहते हैं, रेगिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग कई चीज़ों के बारे में देखे थे पिछले वीडियो में, और वहाँ हम लोगों ने और चीज़ों पे देखा था। लिविंग वर्ड क्या है उसमें भी देखा था, वैरायटी क्या होती है, प्लांट कैसे कैसे होते हैं, एनिमल कैसे कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट किसको कहते हैं, वर्टिब्रेट किसको कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। यूनिसेलुलर हमने आपको बताया था, मल्टी सेलुलर हमने बताया था। ठीक, जो कश्मीर में पाए जाते हैं वहाँ मैंने बताया था एडाप्टेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो वहाँ का एनिमल होता है वो कैसा होता है, उसके पास बाल बड़े होते हैं और उनके कान छोटे होते हैं। ये सब कई चीज़ें होती हैं जिसको एडाप्टेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो इस एडाप्टेशन को स्वीकार कर लेता है, अपने बॉडी में ऐसे परिवर्तन कर लेता है, वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में बचा पाता है। ठीक, हमने डायनासोर के भी बारे में बताया था कि डायनासोर बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा था, लेकिन वह अपने आप को इस इन्वायरमेंट में अडाप्ट नहीं कर पाया, इसलिए आज वो जिंदा नहीं है। फिर एडाप्टेशन आप लोगों ने देख लिया, ये कॉलम भी थोड़ा सा मैंने बताया था। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चों, एडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक का मतलब जलीय। जलीय जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं उसके बारे में देखने चल रहे हैं। देखिए, visit various water bodies such as a river, brook, pond, lake in your surrounding। यहाँ से देखिए, ठीक, तो देखिए हम लोगों के अगल बगल में आप देखेंगे तो बहुत से वाटर के, जैसे पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, झील, ब्रुक्स नाला, रिवर नदी, ये सब आपके अगल बगल हमको दिखाई देंगे। ठीक, What difference do you observe between terrestrial and aquatic plant? क्या डिफरेंस आप देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे किसके किसके बीच में, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट के बीच में, उसी के बारे में बात करना है। तो हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस देखेंगे, अभी आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए यहाँ से, some of the aquatic plant are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies। सम ऑफ एक्वाटिक, जो कुछ जलीय पौधे होते हैं, फार्मली रूटेड, कैसा होते हैं, रूटेड होते हैं, इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, और वो अटैच्ड होते हैं। बॉटम मतलब जल, मतलब जो जल होगा, जल की जो सतह होगी, जैसे तालाब की जो सतह होगी, वहाँ से अटैच्ड होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ कि जो जली मतलब इन्वायरमेंट होता है, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें 2-3 तरीके से, जैसे एक को हम लोग सबमर्ज्ड बोलते हैं, एक को हम लोग फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं, एक को हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं। तो जिसके पास रूट होगी, जो रूटेड होंगे, जिसके पास रूट होगी, रूटेड होंगे, तो वो तो फिक्स्ड होंगे। और हम लोग कुछ देखते हैं वो रूटेड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रूटेड होते हैं लेकिन पूरी तरीके से डूबे नहीं होते, हाफ, आधा डूबे होते हैं, आधा बाहर दिखा है, उनको हम लोग सबमर्ज्ड बोलते हैं। और एक को हम लोग फ्री फ्लोटिंग देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे रूट होती है, उनके पास स्टेम होती है, उनके पास लीफ होती है, लेकिन वो फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं, पानी पे तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, तो उनको हम लोग फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। अब उन्हीं के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक, देखते हैं भैया, देयर स्टेम आर सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, देखिए, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता
हाफ आधा दिखाई दे रहा, आधा पानी में डूबा हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज। व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, जबकि इनका लीव्स जो होती है और फ्लावर्स जो होता है सरफेस पे दिखाई देते हैं। इनका रूट वाला जो पार्ट्स होता है और उनका जो कुछ स्टेम का पार्ट्स होता है वो डूबा हुआ होता है पानी में, लेकिन लीफ और फ्लावर वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से ऊपर फ्लोट करता रहता है। हाउएवर, यहाँ देखिए, हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली फ्लोटेड, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो इंटायरली फ्लोट करते रहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। देयर रूट आर नॉट anchored इन द सॉइल, जिनकी रूट जो होती है सॉइल में अटैच्ड नहीं होती है। हमने बताया भी आपको कि जिसकी अटैच्ड नहीं होती इसको हम लोग फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं, जिसकी अटैच्ड होती है इसको फिक्स्ड बोलते हैं, और जिसकी मतलब थोड़ा से बाहर दिखती रहती है उनकी भी रूट अटैच्ड होती है, लेकिन वो कुछ डूबे हुए होते हैं और कुछ दिख रहे होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग सबमर्ज्ड बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग कई प्लांट्स देख जानते हैं, जैसे आप लोग फ्री फ्लोटिंग में हम लोग उसको देखते हैं ना, पिस्टिया, जिसको हम लोग ना वो बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। और हम लोग लोटस को देखते हैं, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये एक जगह पे फिक्स्ड होता है, उसका एक डंठली ऊपर निकला रहता है, पत्ती होती है, उसके बारे में आगे देखते हैं। द सरफेस ऑफ leaves and stem of many aquatic plants are covered with wax layer, जो पत्तियां होती हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, जो उनकी सरफेस होती है उस पे क्या होता है, वैक्स का कोटेशन पाया जाता है। भैया अभी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी प्लांट्स है अगर वो पानी में है, चौबीसों घंटे पानी में रहेगा हमेशा, तो अगर उस पानी में रहेगा तो उसके पत्तियों पे पानी पड़ेगा तो पत्तियां डेड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सड़ जाएंगी जल्दी से। इन सब से बचने के लिए नेचर ने कितना अच्छा उनको एडाप्टेशन करने के लिए क्या कर दिया है, उनके ऊपर एक वैक्स, वैक्स मतलब क्या होता है, मोम होता है, मोम का एक मोम चिकनी होती है, उसका एक कोटेशन कर देता है, जैसे उसके ऊपर पानी गिरता है तुरंत पानी नीचे चला जाता है, उस पर पानी रुकता नहीं है। इसीलिए उस पर क्या करता दिया है, द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ मेनी एक्वाटिक प्लांट आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर के द्वारा स्टेम को और लीव्स को कवर कर दिया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट आर थिन एंड सिलेंडर लाइक ए रिबन, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं थिन होती हैं, पतली होती हैं, सिलेंडर लाइक होती है, एंड रिबन, रिबन मतलब फीते की तरह से। अच्छा ऐसा क्यों, अब पत्ती, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो क्या करेंगे, अगर वो फ्लोटिंग जैसे रिवर वाले, नदी वाले पानी में अगर वो अपने आप को सरवाइव करना है, उनको रहना है, तो बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, तो तेजी से पानी जब आएगा तो वो पेड़ को भी बहा ले जाएगा, अगर फिक्स्ड होगा तब भी बहा ले जाएगा। तो नेचर ने क्या किया, उनके लिए रिबन लाइक पतली पतली पत्तियां कर दी, उनकी जो लीव्स हो गई उनको क्या कर दिया, पतला कर दिया, पानी आएगा पतली पत्तियां होंगी, उनसे कट करके आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पे जो पानी होता है, बहता हुआ जो पानी होता है, उस पानी में जो प्लांट्स पाए जाएंगे, उनकी पत्तियां कैसी होंगी, पतली होंगी। लेकिन जो स्टेगनेंट, जो स्थिर पानी होता है जैसे पॉन्ड्स वगैरह का, उसमें जो चौड़ी पत्ती वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भैया, दिस शेप हेल्प देम टू, हाँ, विथ स्टैंड फास्ट करेंट ऑफ वाटर, ये जो शेप होता है पत्तियों का, पतला होने वाला, रिबन लाइक होने वाला, उनको करंट ऑफ वाटर से, वाटर की धार से, बहाव से बचाने के लिए होता है। एयर स्पेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर, और जो स्टेम होता है, स्टेम मतलब जो तना होता है इन पौधों का, उसमें एयर स्पेस पाया जाता है, उसी को हम लोग एयर एंड कायमा बोल देते हैं। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो प्लांट होता है वो जो उसका निर्माण जिस सेल से होता है,
तो हम लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा के बने हुए होते हैं और उसमें क्या होता है, एयर स्पेस पाया जाता है। जिस पैरेनकाइमा में एयर स्पेस पाया जाता है उसी को हम लोग भैया एरेनकाइमा बोल देते हैं। और ऐसा किसमें होता है, कैसे, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में एरेनकाइमा पाया जाता है, एयर स्पेस पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा, उनको पानी में तैरना है। अगर मान लो सॉलिड या हार्ड वुड वाले प्लांट हो जाएंगे तो डूब जाएंगे, जब डूब जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने क्या कहा, उनके अंदर भैया एयर, उनके स्टेम में क्या भर दिया है, एयर भर दिया है, जिससे कि वो पानी के ऊपर आसानी से तैरते रहें। तो ये क्या है, एडाप्टेशन है। अगर ऐसे प्लांट्स को हम लोग ला करके टेरेस्ट्रियल पार्ट्स पे रख देंगे, कमल को हम लोग सूखे में लगा देंगे तो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है और उतनी मात्रा जब नहीं मिल पाएगी तो अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाएगा। हम आपको 2-3 फिगर यहाँ दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। देखिए ये टेरेस्ट्रियल रीजन है, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल, ये हम लोगों का पानी वाला भाग है। इसमें हम लोगों को देखिए कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए एक प्लांट दिख रहा है, इसकी पत्तियां ऊपर वाटर के सरफेस पे यहाँ पे तैर रही हैं, ठीक, लेकिन उसकी रूट यहाँ पर आके लगी हुई है, ठीक। कुछ ये देखिए प्लांट से दिख रहे हैं ऐसे फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, ये भी फ्री फ्लोटिंग कर रहा है। कुछ पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, मर्ज्ड जिनको हम लोग बोलते हैं। तो कुछ एल्गी वगैरह हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो ये चीज होता है भैया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडाप्टेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या देख लिया, एक्वाटिक एडाप्टेशन को देख लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भैया। अब इसमें देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कमल वाला लोटस का वो प्लांट देख रहे हैं, पत्तियां चौड़ी हैं और इन पत्तियों पर देखो वाटर क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि इस पे पास वैक्स का डिपोजिशन होता है। और जो लोटस का स्टाल्क होता है उसमें देखिए एयर स्पेस बना हुआ, छोटा छोटा पोर दिख रहा है ना, वो इसीलिए एरेनकाइमा, जिससे कि उसके अंदर हवा भरी रहे और आसानी से वो तैर सके। इसीलिए इनको भैया, ये किसके लिए है, एक्वाटिक एडाप्टेशन के लिए, जलीय एडाप्टेशन के लिए होता है। ये दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स, ठीक, व्हाई डू नॉट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट रूट इन वाटर, रॉट इन वाटर, व्हाई। थर्ड क्वेश्चन दिया, व्हाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस, ना, ऐसा क्यों है, आप इसको थोड़ा हमने बताया है, नेक्स्ट उसमें आपको हम बताएंगे क्वेश्चन करते समय, लेकिन आप तब तक करते रहिए इसको, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक्वाटिक का देख लिया है, अब नेक्स्ट में हम लोग किसका देखेंगे, डिजर्ट का देखेंगे, उसकी अपनी अलग विशेषता होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, एक्वाटिक एडाप्टेशन को, और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लर्न करिए। और अब हम मिलते हैं एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट में।